अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लाम टॉक्स विद उम्मे हुज़ैफ़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सिलसिला शुरू कर रखा है मोहम्मद अरबी का, और हम पहुँचे थे अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे, सबसे खूबसूरत, प्यारे और चहेते बेटे अब्दुल्ला की वफ़ात तक। उनकी वफ़ात के बाद उनकी बीवी आमना की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, क्या उतार चढ़ाव आए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको क्या एज़ाज़ बख्शा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अज़ीम शर्फ़ उनको क्या बख्शा। लेकिन ये सब जानने से पहले एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी तो व्यूअर्स, दोशंबा यानी पीर का दिन था, रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी कि आमना के यहाँ विलादत हुई। नौमौलूद बच्चा बहुत ही खूबसूरत था कि चाँद भी उसके सामने फीका था। आमना ने अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब को ख़बर दी कि आकर पोते को देख लें। अब्दुल मुत्तलिब भागते हुए आए, नज़र पड़ते ही खिल उठे। एक तो लड़का था और वो भी अब्दुल्ला का। वो खुशी से निहाल हो गए। बच्चे को गोद में लिया, सीने से लगाया, माथे को चूमा, फिर लिए हुए काबा पहुँचे, उसका तवाफ़ किया और बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद के मानी है हर लिहाज से काबिल तारीफ़, वो जिसे सब पसंद करें, सब अच्छा कहें। विलादत के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने बच्चे का अकीका किया और कुरैश की दावत की। लोग खाने से फारिग हुए तो किसी ने पूछा, अब्दुल मुत्तलिब क्या वजह है, आपने पोते का नाम मोहम्मद क्यों रखा, ख़ानदान के और नामों जैसा नाम क्यों नहीं रखा। मैंने चाहा आसमान पर भी इसकी तारीफ़ हो और ज़मीन पर भी, खालिक को भी प्यारा हो और खलकत को भी। सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब ने नहायत सादा अंदाज में अपने दिल की तमन्ना लोगों के सामने रख दी। कुरैश में ऊंचे घरानों की औरतें अपने बच्चों को दूध खुद नहीं पिलाती थीं। देहातों से दाइयों की टोलियां आती, वो बच्चों को अपने यहाँ ले जाती, उनको दूध पिलाती, परवरिश करती। जब वो बड़े हो जाते तो वापस कर जाती और दूसरे बच्चे ले जाती। इस तरह बच्चे खूब तंदुरुस्त रहते और फसीह बलीग अरबी भी सीख लेते, यानी रवानी से अरबिक बोलना सीखते। दाइयों के आने के मौसम मुतय्यन थे। मोहम्मद की विलादत हुई तो उस वक्त कोई दाई ना मिली। अब्दुल्ला का एक भाई था अबू लहब, उसकी एक बांदी थी सोबिया। 7 दिन आमना ने खुद दूध पिलाया, फिर बच्चे को सोबिया के हवाले कर दिया कि जब तक कोई दाई ना मिले उसको दूध पिलाए। सोबिया ने बस कुछ ही दिन दूध पिलाया था कि कबीला बनु साद की दाइयाँ आ गईं। दाइयाँ बच्चे तलाश करने लगीं। वो घर घर जाती, माँओं को अपनी खिदमात पेश करती। माएँ जिसको पसंद करती अपना बच्चा उसके हवाले कर देती। सारी माँओं ने दाइयाँ चुन ली और सारी दाइयों की गोदें भर गईं। हाँ, सिर्फ एक दाई रह गई, उसको किसी ने ना पूछा, इसलिए कि वो ज़रा कमज़ोर और दुबली थी, मुफलिसी का भी शिकार थी। ये थी अबू ज़ुएब की बेटी हलीमा। व्यूअर्स, बच्चा भी सिर्फ एक ही रह गया। दाइयाँ उससे दूर रहीं, कोई उसे लेने के लिए तैयार न थी। वो बच्चा था अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद। दाइयों ने सुना मोहम्मद यतीम है, बाप के साए से महरूम है। उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो न की, उसकी परवरिश को हकीर जाना, उसको दूध पिलाना बेसूद समझा और कहने लगी, इस यतीम को लेकर क्या करें, इसका दादा हमें क्या देगा, माँ से भी क्या मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। अब वापसी का वक्त आ गया। दाइयों ने घर लौटने का इरादा किया। हर एक खुश थी कि उसकी गोद में बच्चा था। हलीमा का शौहर साथ था। हलीमा ने कहा, बखुदा मुझे शर्म आती है, सारी सहेलियों की गोदें भरी हों, एक मेरी ही गोद खाली रहे। मैं तो जाती हूँ, उस यतीम को ले लेती हूँ, खाली हाथ लौटने से बेहतर है इस यतीम को ही लेते चलें। शौहर ने तायद की और कहा, जाओ ले आओ, क्या हर्ज है, हो सकता है अल्लाह इसी में बरकत दे। हलीमा बच्चे को लेने के लिए आमना के पास पहुंची। आमना को मलाल था कि उनके लाल को किसी ने न पूछा। सहेलियों के बच्चे हाथों हाथ लिए पर उनके जिगर पारे को लेना गवारा न किया। हलीमा ने बच्चे को लिया तो आमना का बुझा हुआ चेहरा खुशी से धमक उठा। हलीमा ने मोहम्मद को सीने से लगाया, लेकिन हलीमा की हैरत की इंतहा न रही कि पहले उसके पास इतना दूध भी नहीं होता था कि उसका अपना बच्चा भी सैर हो सकता।
لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جیسے ہی اس نے اس بچے کو، محمد کو، اپنے ساتھ لگایا تو یکا یک جیسے اللہ تعالیٰ نے دودھ جاری کر دیا۔ بچہ دودھ پی رہا تھا اور دودھ بچے کے منہ سے ٹپکا پڑ رہا تھا۔ محمد سیر ہو چکے تو حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کے پیا، حالانکہ اس سے پہلے تنہا اسی کے لیے دودھ ناکافی تھا۔ سبحان اللہ، وہ بچہ پیتا لیکن کبھی سیر ہونے کی نوبت نہ آتی۔ حلیمہ کی ایک اونٹنی تھی، دبلی پتلی، بالکل مریل۔ بھوک لگی تو شوہر اسے دھونے اٹھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تھن جو ہمیشہ سوکھا رہتا آج بالکل بھرا ہوا تھا، دودھ خود بخود ٹپکا پڑ رہا تھا۔ شوہر نے خود بھی پیا اور بیوی کو بھی پلایا، دونوں نے جی بھر کے پیا۔ رات ہوئی تو دونوں نے بچوں کو پہلو میں سلا لیا، پھر خود بھی سو رہے۔ نیند اتنے آرام اور چین کی تھی کہ بالکل ہی بے خبر ہو گئے۔ صبح ہوئی تو شوہر بولا، حلیمہ کیا خیال ہے؟ بخدا بہت مبارک بچہ پا گئی تم۔ حلیمہ نے کہا، بخدا میرا بھی یہی احساس ہے۔ دائیوں کا قافلہ گھروں کو لوٹا۔ حلیمہ کی گدی آگے آگے تھی اور مستانہ وار رواں دواں تھی۔ سہیلیوں نے دیکھا تو آواز دی، واری ابو زیب کی بیٹی، ذرا ٹھہرو، ہمیں بھی تو آ لینے دو۔ ارے یہ وہی گدی تو ہے جس پر تم آئی تھی، یہ تو راستے میں رک رک جاتی تھی، بار بار تم پیچھے رہ جاتی تھی۔ حلیمہ بولی، ہاں ہاں بخدا یہ وہی گدی ہے۔ سہیلیاں، ایسی ناکارہ گدی میں یہ تیزی اور چستی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر برکتیں رحمتیں لے کے آیا ہے مبارک بچہ اپنے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو ویورز آج ہم یہاں پہ رکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے کیا ہوا، حلیمہ نے کتنی برکتیں سمیٹیں، کیا کیا معجزے دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ تب تک اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔